नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैकनाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। विभिन्न एस्ट्रोनॉमिकल और जियोग्राफिकल घटनाएं हमें रोमांचित करती हैं, उत्साहित करती हैं। वैज्ञानिक जगत में यह शोध का विषय होती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में और विभिन्न आकाशीय घटनाओं के संदर्भ में। तो आज हम देखेंगे एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना जिसमें सौर तूफान की बात करेंगे। तो क्या है सौर तूफान, पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक जगत इसे लेकर किस प्रकार से चिंतित दिखाई देता है या किस प्रकार से उत्साही होता है, सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें संदर्भ की, तो नासा के वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में एक बड़े सौर तूफान के बारे में चेतावनी जारी की है। तो सौर तूफान जो है वह सूर्य पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तूफान के रूप में आते हैं और क्या प्रभाव डालते हैं उसे हम आगे देखेंगे। तो क्या है सौर तूफान? नासा के अनुसार सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर सामग्री का अचानक से एक विस्फोट है। तो यह कणों का तूफान कण जो होते हैं, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर सामग्री का एक प्रकार से अचानक विस्फोट है। सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी की ओर से निर्देशित होने वाले सौर तूफान को भू चुंबकीय तूफान के रूप में जाना जाता है। भू चुंबकीय तूफान के रूप में इसे कंसीडर करते हैं। इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल मई में एक शक्तिशाली सौर तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया था, जो अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र AR13664 है। तो इसका नाम जो होता है वह एक अलग प्रकार से रखा जाता है और यह वैज्ञानिक के लिए, वैज्ञानिक जगत के लिए एक शोध का विषय हो जाता है, जिस पर वह शोध करते हुए अपनी बात या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस क्षेत्र ने पृथ्वी पर निर्देशित एक्स क्लास प्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी। कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र का भारी मात्रा में निष्कासन है। कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य से बाहर की ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं। सबसे तेज पृथ्वी निर्देशित CME पृथ्वी तक 15 से 18 घंटों में पहुंच सकते हैं। सूर्य के सापेक्ष बढ़ती हुई दूरी के साथ ही CME का आकार बढ़ता जाता है और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान के लगभग 1/4 हिस्से तक प्रसारित हो सकते हैं। तो जो एक सोलर तूफान है, सोलर तूफान है, उसका प्रभाव और उसका विस्तृत क्षेत्र क्या होता है उसके संदर्भ में बात बताई गई है। सौर तूफान का प्रभाव अगर हम बात करें तो सौर तूफान इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित करने के साथ ही उपग्रहों के क्रियाकलापों को बाधित कर सकता है। यह रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की कटौती और ऑरोरा जैसे प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सौर तूफान में पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण सौर तूफान के खिलाफ एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के अनुसार इससे मैग्नेटोस्फीयर में कुछ हस्तक्षेप की संभावना है। सौर तूफान के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में एक ऑरोरा दिखाई पड़ सकता है। तो यह मुख्यतः जो सोलर तूफान था उसके संदर्भ में एक चेतावनी जारी की गई है कि यह पृथ्वी पर एक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें ब्लैकआउट और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं होती हैं वह दिखाई दे सकती हैं। तो यह सभी के लिए एक उत्साह का विषय होता है। वे सामान्य रूप से देखें तो अधिक जानकारी का यह स्रोत होता है। तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और दोस्तों को कीजिए अपने शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।